सभी का स्वागत है। मैं अनिश कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को डोमिसाइल को लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियली इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डोमिसाइल को लेकर प्रॉब्लम थे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जितना भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगा। शुरू करते हैं। और आप सभी को बता दूं, अगर काउंसलिंग के रिलेटेड किसी प्रकार का अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं फ्रेंड। आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि 11 स्टेट्स में नीट डोमिसाइल को लेकर अपना अपना रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी को बताने वाला हूं। तो इसको बताने से पहले आप सभी को बता दूं फ्रेंड कि अगर आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में आपका अगर जन्म हुआ है, उसी स्टेट से क्लास 12 तक आपने पढ़ाई किया है, तब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 85% कोटा के लिए एलिजिबल हैं 100%। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो जन्म है एक स्टेट में हुआ है और उनका पढ़ाई कंप्लीट किसी दूसरे स्टेट में हुआ है, और वो स्टूडेंट चाहते हैं कि दोनों स्टेट्स में उनको फायदा मिले स्टेट कोटा से। मतलब जिस स्टेट में उन्होंने पढ़ाई किया है और जिस स्टेट में उनका जन्म हुआ है उस स्टेट में उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो बताने जा रहा हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे पास आज से 3 से 4 दिन पहले एक पेरेंट्स का फोन आया। उनका घर राजस्थान में था, लेकिन उनका जो बेटा था वो पढ़ाई किया गुजरात से और वो डिफेंस में थे। तो उन्होंने मेरे पास फोन किया और बोला कि बताने के लिए कि अगर उसने पढ़ाई गुजरात से किया है और मेरा घर राजस्थान में है तो क्या वो गुजरात स्टेट कोटा 85% के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो मैंने उनको बताया नहीं है। अब मैंने उनको क्यों बताया, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को ध्यान से सुनना है, और इसका जो पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर दिया, वहां से भी आप अच्छे से वहां पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप इसको देखें। पहले नीट डोमिसाइल रेगुलेशन। सबसे पहले आप सभी को बता दूं आंध्र प्रदेश के बारे में। यहां पे लिखा गया है कैंडिडेट शुड हैव रिसाइडेड इन द स्टेट फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर एंड कंप्लीटेड क्लास 12 फ्रॉम द स्टेट। मतलब आपने आंध्र प्रदेश में 7 ईयर तक परमानेंटली अगर रहा है और वहीं से आपने 12th पास किया है, तब आप उस स्टेट के लिए 85% स्टेट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अब बात करते हैं असम के लिए। तो यहां पे लिखा गया है आइदर ऑफ द पेरेंट्स शुड हैव लाइफ फॉर नॉट लेस देन 20 ईयर इन द स्टेट एंड कैंडिडेट शुड हैव डन हिज क्लास 7th to 12th इन असम। मतलब आपने अगर मिनिमम 20 ईयर्स या इससे ज्यादा उस स्टेट में रहा है और आप अगर स्टूडेंट्स ने 7th क्लास से 12th क्लास उसी स्टेट से किया है, तभी आप स्टेट 85% के लिए एलिजिबल हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर इस स्टेट के परमानेंटली आप निवासी हैं तो तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। आउटर साइड के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। अब दिल्ली के लिए बात करते हैं। तो फ्रेंड, दिल्ली स्टूडेंट्स अगर आपने सिर्फ दिल्ली में क्लास 11th और 12th पढ़ाई किया है, तब आपको इस स्टेट 85% के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न इन गुजरात एंड हैव क्लियर्ड क्लास 10th एंड 12th फ्रॉम दी स्टेट्स। मतलब आपका जन्म अगर गुजरात में हुआ है और वहीं से आपने क्लास 10th और 12th किया है, तब आप गुजरात 85% के लिए एलिजिबल हैं। आगे लिखा गया है कि अगर किसी स्टूडेंट्स का गुजरात से बाहर घर है और स्टूडेंट्स ने गुजरात से क्लास 10th और 12th सिर्फ किया है, तभी उसको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। उसको एलिजिबिलिटी तभी मिलेगी, यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि यहाँ पे लिखा गया है कि गुजरात में उनके पेरेंट्स का मिनिमम 10 ईयर्स का परमानेंटली निवासी होना चाहिए। अब बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो लिखा गया है कैंडिडेट शुड हैव रिसाइडेड इन द स्टेट फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड कंप्लीटेड क्लास 12th फ्रॉम द स्टेट्स। मतलब अगर उस स्टेट्स में आपने 7 ईयर तक परमानेंट रहा है, वहां पे आपका डॉक्यूमेंट है और वहीं से आपने 12th पास किया है, तब आप 85% के लिए एलिजिबल हैं। फ्रेंड, ये जो लिस्ट है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, अच्छे से आप इसको समझ लेंगे। ये ऑफिशियली जारी किया गया है। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए लिखा गया है कैंडिडेट शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ द महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए। इसका मतलब आपका महाराष्ट्र में जन्म होना चाहिए एंड पेरेंट्स आपके महाराष्ट्र के प्रॉपर निवासी होने चाहिए, और वहीं से अगर आपने क्लास 10th और 12th किया है, तभी महाराष्ट्र 85% के लिए आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी।
अब पंजाब के लिए बात करते हैं। लिखा गया कैंडिडेट हु इज डोमिसाइल ऑफ द स्टेट एंड हैज कंप्लीटेड क्लास 12 फ्रॉम दिस स्टेट। अगर उस स्टेट के प्रॉपर निवासी है और क्लास 12 वहीं से किया है तब तो आप स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं। और आगे लिखा गया है कि वर्ड्स ऑफ द पेरेंट्स हु हैव बीन लिविंग इन पंजाब फॉर मिनिमम 5 ईयर, या कहीं किसी और स्टेट्स में आपका घर है लेकिन अगर आप 5 साल इससे ज़्यादा आपने पंजाब में बिताया है, प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंट है, तब आप पंजाब के लिए एलिजिबल हैं। राजस्थान में अगर आप राजस्थान के प्रॉपर निवासी हैं और क्लास 10th और 12th उसी स्टेट से आपने किया है तब तो आपको राजस्थान 85% के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर जिस स्टूडेंट्स का राजस्थान के बाहर घर है और चाहता है राजस्थान में 85% के लिए एलिजिबिलिटी लेना, तो मिनिमम उसको या उसके पेरेंट्स को मिनिमम 10 ईयर उस स्टेट में होना चाहिए और कैंडिडेट एटलीस्ट 5 ईयर राजस्थान में पढ़ाई किया हो, तभी आपको एलिजिबिलिटी मिलेगा। यहाँ पे अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं आप। अब बात करते हैं तमिलनाडु के लिए। तो लिखा गया है कैंडिडेट विथ डोमिसाइल एंड हैज कंप्लीटेड हिज क्लास 10th एंड 12th फ्रॉम दिस स्टेट। अगर आपका डोमिसाइल है, वहीं के प्रॉपर निवासी हैं और 10th और 12th उसी स्टेट से किया है तब तो आप एलिजिबल हैं। और आगे लिखा गया है कैंडिडेट हु हैज कंप्लीटेड हिज क्लास 8th to 12th आउटसाइड तमिलनाडु। अगर आपने क्लास 8th to 12th तमिलनाडु से बाहर किया है और आप तमिलनाडु में 85% एलिजिबिलिटी चाहते हैं, तो आगे लिखा गया है हिज पेरेंट शुड हैव रिसाइडेड कंटिन्यूअसली फॉर 5 ईयर इन द स्टेट। अगर आपके पेरेंट्स लगातार 5 साल परमानेंट आप निवासी हैं तमिलनाडु के, डॉक्यूमेंट है, तो आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो तेलंगाना में लिखा गया है कि कैंडिडेट शुड हैव रिसाइडेड इन द स्टेट फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर। मतलब अगर आप या आपके पेरेंट्स लगातार 7 ईयर तक उस स्टेट्स में रहे हैं और क्लास 12th आपने वहीं से किया है, तब आप तेलंगाना के लिए एलिजिबल है, तेलंगाना के लिए एलिजिबल हैं। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि अगर आपने क्लास 12th की पढ़ाई उत्तर प्रदेश में ही किया है और प्रॉपर निवासी अगर उत्तर प्रदेश के हैं, तब तो आप 85% के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 10th या 12th या दोनों उत्तर प्रदेश से बाहर पढ़ाई किया है और उत्तर प्रदेश में 85% एलिजिबिलिटी लेना चाहते हैं, तो उनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 11 स्टेट्स के बारे में मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं ये जो PDF है अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, स्मार्ट नौकरी, इसको आप एक बार अपने से अच्छे से पढ़ लें। मैंने आपको एक रिव्यू दे दिया, आप अच्छे से पढ़कर समझें, ठीक है। अब इसको देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आई होप आप सभी का डाउट अब क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूछेंगे कि भैया बताने के लिए कि हमारा जन्म, जैसे एग्जांपल लेकर मैं समझा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में हुआ है और उसी स्टेट से हमने क्लास 12 तक पढ़ाई किया है, क्या फिर भी हमें उस स्टेट का डोमिसाइल देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपके पास डोमिसाइल है तब आप लेकर जाएंगे। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है और अभी बढ़ नहीं सकता, फिर भी आपका एडमिशन इजीली होगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उस स्टेट्स का आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, वही आपका डोमिसाइल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो डोमिसाइल आपसे मांगते हैं एडमिशन टाइम पे, तो आप सभी को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। ऑफिशियली आपको टाइम दिया गया 13 दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक आप सभी को ऑफिशियल टाइम दे दिया गया है। अगर आपका एडमिशन नवंबर मंथ में होता है और आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, प्रोविजनल है, तब आप एडमिशन ले सकते हैं और बाकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आप 30 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। एडमिशन में आप सभी को परेशानी कभी नहीं होगा और इसके बिना एडमिशन रुकेगा नहीं, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को पे फॉलो करते हैं तब। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यहीं पे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे। अब मैं सोच रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का जवाब दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किए हैं, अब मैं जवाब देता हूँ। वहाँ पे मुझे मैसेज करें और मैं उसके रिलेटेड मैं धीरे धीरे आप सभी का जवाब मैं देता हूँ। अब एक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।